गुड मॉर्निंग दोस्त, सृजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री में माने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, तत्वों का निष्कर्षण। उस चैप्टर में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम आप लोग को परगलन के बारे में बताए थे, परगलन का डिफिनेशन दिए थे, उससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शन था उसके बारे में हम बताए थे। तो आइए हम लोग आप उसी टॉपिक को बताइए। तो ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का 3 तरीका था, जिसमें एक था परगलन। परगलन को हम पूरी तरह से आपको हम बता दिए थे। अब आइए दूसरा है कोची, एल्युमिनियम अपकरण विधि का ही है, या एल्युमिनियम अपचयन विधि का ही है, या गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि का ही है, या एल्यूमिनोथर्मिक विधि का ही है। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का दूसरा तरीका क्या है, एल्युमिनियम अपकरण विधि, या एल्युमिनियम अपचयन विधि, या गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि, या एल्यूमिनोथर्मिक विधि। आइए उसी को हम लिखते मेरे भाई। एल्युमिनियम अपकरण विधि, अपकरण विधि या एल्युमिनियम अपचयन विधि, अपचयन विधि या गोल्ड स्मिथ विधि, गोल्ड स्मिथ थर्माइट विधि, या एल्यूमिनोथर्मिक विधि। थर्मिक विधि इतना नाम है। एल्युमिनियम अपकरण विधि का हो, एल्युमिनियम अपचयन विधि का हो, गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि का हो, या एल्यूमिनोथर्मिक विधि है। ये क्या है? तो ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का एक तरीका है। आपसे कोई बोले कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, तो वहां पर आप एक सेंटेंस में जवाब दे सकते हैं कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि या गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का एक तरीका है। अब चलिए इसका उपयोग कहां करते हैं। तो जिस ऑक्साइड अयस्क से, बढ़िया से समझो, जिस ऑक्साइड अयस्क से धातु, जिस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु प्राप्त नहीं होता है, बढ़िया समझो, जिस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु प्राप्त नहीं होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि का उपयोग किया जाता है। बात समझ में रहा बाबू? जिस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु की प्राप्ति नहीं होता है, तो उस ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम अपकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो अब आइए बाबू, कौन कौन सी ऑक्साइड अयस्क है? चलिए बाबू, ऑक्साइड बताओ। Cr माने क्रोमियम, और Mn मतलब होलो मैग्नीज। बताओ बाबू, क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज,
क्रोमियम और मैग्नीज, बढ़िया समझो, क्रोमियम और मैग्नीज का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, क्रोमियम और मैग्नीज धातु का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु अलग नहीं होता है। बढ़िया से समझो, क्रोमियम और मैग्नीज धातु का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, क्रोमियम और मैग्नीज, ऊपर से आइए पहले बढ़िया से, पहला पॉइंट, जिस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु प्राप्त नहीं होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम अपकरण विधि का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, क्रोमियम और मैग्नीज धातु का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, क्रोमियम और मैग्नीज धातु का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ऑक्साइड अयस्क से, यानी क्रोमियम और मैग्नीज से रिलेटेड जो ऑक्साइड अयस्क होता है, उससे धातु को प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम अपकरण विधि का उपयोग किया जाता है। बढ़िया से समझ में आया कि क्रोमियम और मैग्नीज धातु का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, क्रोमियम और मैग्नीज धातु से रिलेटेड जो ऑक्साइड अयस्क होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम अपकरण विधि का उपयोग किया जाता है। यानी यहां पर हम यही लिखेंगे बाबू, पहला पॉइंट, कि जिस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु प्राप्त नहीं होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम अपकरण विधि का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, क्रोमियम और मैग्नीज धातु से संबंधित ऑक्साइड अयस्क से, क्रोमियम और मैग्नीज धातु, क्रोमियम और मैग्नीज धातु से संबंधित ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम अपकरण विधि का उपयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं बाबू कि क्रोमियम, कोई बोल देगा कि बता बाबू, ऑक्साइड अयस्क से मैग्नीज और क्रोमियम धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो बताओ मेरे, एल्युमिनियम अपकरण विधि का है या गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि का है? ये भी आई मेरे भाई, क्रोमियम पूछता है आपको कि क्रोमियम धातु को प्राप्त करने की, ऐसे भी पूछ सकता है कि गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि द्वारा, गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि द्वारा किस धातु को प्राप्त किया जाता है? तो मुख्य रूप से 2 गो आता है, क्रोमियम और मैग्नीज। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम? आइए इसी चीज को हम लिखते हैं दोस्त। देखो, जिस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा जिस ऑक्साइड अयस्क से परगलन विधि द्वारा धातु प्राप्त नहीं होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए
एल्युमिनियम अपकरण विधि, या इन पांचों में कोई भी लिख सकते हैं। प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम अपकरण, एल्युमिनियम अपकरण विधि, एल्युमिनियम अपकरण विधि का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है बाबू? दूसरा पॉइंट लिखते हैं बाबू, क्रोमियम 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 मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज धातुओं के, क्रोमियम और मैग्नीज धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए, धातु को प्राप्त करने के लिए एल्यूमिनियम अपकरण विधि का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया चलिए एल्युमिनियम अपकरण विधि ना कह करके एल्यूमिनोथर्मिक विधि भी कह सकते हैं, या गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि भी कह सकते हैं। यानी हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि द्वारा क्रोमियम और मैग्नीज धातु को प्राप्त किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि द्वारा किन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, तो क्रोमियम और मैग्नीज। कोई दिक्कत है? अब आइए, ये तो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है, गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि द्वारा या एल्युमिनियम अपकरण विधि द्वारा या एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा क्रोमियम और मैग्नीज धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। किससे? ऑक्साइड अयस्क से। ऑक्साइड अयस्क कहने से कोची का बोध होता है, तो जारित अयस्क और निस्तापित अयस्क। कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो अब आइए इसका डिफिनेशन समझा जाए कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि किसे कहते हैं। तो वैसा विधि जिसमें ऑक्साइड अयस्क को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, वैसा विधि जिसमें ऑक्साइड अयस्क को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करने से धातु की प्राप्ति होती है, तो ऐसे विधि को एल्युमिनियम अपकरण विधि कहते हैं। फिर बात समझो, वैसा विधि जिसमें ऑक्साइड अयस्क को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करने से धातु की प्राप्ति होती है, तो ऐसे विधि को एल्युमिनियम अपकरण विधि कहते हैं, जिसको एल्युमिनियम अपचयन विधि या गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि या एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहा जाता है। इस विधि से विशेष रूप से इस विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्क से मुख्य रूप से क्रोमियम और मैग्नीज धातु को प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत है? देखिए उसके बाद हम आपको दोस्त चलिए आइए, एल्युमिनियम अपकरण विधि या एल्युमिनियम अपचयन विधि या गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि या एल्यूमिनोथर्मिक विधि, इसमें से कोई भी रहे, कोई भी शब्द रहे, सबका आंसर एक ही रहेगा। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। वैसा विधि
तो ऐसा विधि जिसमें 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 ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्साइड अयस्क को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करने से धातु की प्राप्ति होती है। धातु की प्राप्ति होती है। तो ऐसे विधि को एल्युमिनियम अपकरण विधि कहते हैं, जिसको एल्युमिनियम अपचयन विधि या गोल्ड-स्मिथ थर्माइड विधि गोल्ड-स्मिथ थर्माइट विधि या एल्यूमिनो थर्मिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्क से मुख्य रूप से क्रोमियम और मैग्नीज धातुओं को प्राप्त किया जाता है। देख लीजिए बढ़िया से बाबू।
चलो दोस्त आगे बात। Hg माने हो गया मरकरी, या इसी को कहते हैं पारा। Pb लेड, इसी को कहिए सीसा या कांच कहिए। Cu कॉपर मतलब तांबा। तो मरकरी, लेड और कॉपर को ही कम विद्युत धनात्मक वाला धातु कहा जाता है ना। तो कम विद्युत धनात्मक वाला धातु में कौन कौन आता है? मरकरी, लेड और कॉपर, है ना बाबू। इसको कहा जाता है कम विद्युत धनात्मक वाला धातु। चलिए, कम विद्युत धनात्मक धातु। चलिए, तो कम विद्युत धनात्मक धातुओं में कौन कौन आता है ना बाबू। मैंने ऐसे धातु का नाम बताओ जो कम विद्युत धनात्मक वाला होता है ना बाबू। तो बताओ कम विद्युत धनात्मक धातुओं में कौन कौन आता है? मरकरी आता है, लेड आता है, कॉपर आता है ना बाबू। कम विद्युत धनात्मक धातुओं में कौन कौन आता है? मरकरी, लेड और कॉपर। अब सुनिए, अगर ऑक्साइड अयस्क कम विद्युत धनात्मक धातुओं से रिलेटेड हो या कम विद्युत धनात्मक धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से, कम विद्युत धनात्मक धातुओं के ऑक्साइड अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने के लिए स्वयं, हम आपको बताए थे कि ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने का 3 विधि है। पहला वो प्रगलन, दूसरा गोल्ड स्मिथ थर्माइड विधि और तीसरा बताए थे स्वयं अवकरण विधि या स्वयं अपचयन विधि। तो सुनिए बढ़िया से बाबू, मरकरी, लेड, कॉपर को कम विद्युत धनात्मक धातु कहा जाता है। अगला पॉइंट समझिए कि कम विद्युत धनात्मक धातुओं का, कम विद्युत धनात्मक धातुओं का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने के लिए स्वयं अवकरण विधि का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत बाबू? कम विद्युत धनात्मक धातुओं का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने के लिए स्वयं अवकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे मेरे भाई कि ऑक्साइड अयस्क से मरकरी को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि, तो स्वयं अवकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क से लेड धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, तो स्वयं अवकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क से कॉपर को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, तो स्वयं अवकरण विधि का उपयोग करते हैं। यानी स्वयं अवकरण विधि क्या कहेंगे, क्या होगा अगर एग्जाम आ जाए कि स्वयं अवकरण न कह के अपचयन, बड़े बढ़िया से समझो, स्वयं अवकरण विधि या स्वयं अपचयन विधि। अगर एग्जाम में आ जाए कि स्वयं अवकरण विधि क्या है, तो क्या लिखेंगे कि वैसा विधि जिसमें ऑक्साइड अयस्क से, ऐसा विधि जिसके द्वारा ऑक्साइड अयस्क से कम विद्युत धनात्मक धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे विधि को, ऐसा विधि जिसके द्वारा ऑक्साइड अयस्क से कम विद्युत धनात्मक धातुओं को प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे विधि को स्वयं अवकरण विधि कहते हैं, जिसको स्वयं अपचयन विधि भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्क से मरकरी, लेड,
कॉपर इत्यादि धातुओं को प्राप्त किया जाता है। आपको बताया जाएगा कि बताओ बाबू, ऑक्साइड अयस्क से कॉपर को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? तो स्वयं अवकरण विधि का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? ऑक्साइड अयस्क से मरकरी यानी पारा को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो स्वयं अवकरण विधि का उपयोग किया जाता है। आइए हम लिखते हैं दोस्त। चलिए सबसे पहले तो ये बताइए, मरकरी, लेड, कॉपर को कम विद्युत धनात्मक धातु कहा जाता है। आइए यहां पर लिखेंगे नोट में, कम विद्युत, गलती लिखे बाबू, कम विद्युत धनात्मक कम विद्युत धनात्मक धातु। हाँ बाबू, कम विद्युत धनात्मक कम विद्युत धनात्मक धातु में आ गया मरकरी, लेड, कॉपर। तो सुनिए, कम विद्युत धनात्मक धातुओं का जो ऑक्साइड, यहां से हटा दिए, कम विद्युत धनात्मक धातुओं का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से कम विद्युत धनात्मक धातुओं का जो ऑक्साइड अयस्क होता है, उस ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए स्वयं अवकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ये देखिए बाबू, स्वयं अवकरण विधि या स्वयं अपचयन विधि। चलिए आइए, वैसा विधि जिसके द्वारा ऑक्साइड देखते हैं बुआ चालू है। वो ऐसा विधि जिसके द्वारा ऑक्साइड अयस्क से कम विद्युत धनात्मक धातुओं को प्राप्त किया जाता है तो
ऐसे विधि को स्वयं अवकरण विधि कहते हैं, जिसको स्वयं अपचयन विधि भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्क से मरकरी, लेड, कॉपर इत्यादि धातुओं को प्राप्त किया जाता है। देखिए वह तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बाबू। और यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम, इसलिए आज मैथ का वीडियो नहीं जाएगा। तो कल आपका मैथ का वीडियो जाएगा, आज मैथ का वीडियो नहीं पहुँच पाएगा बाबू। चलिए।